गुड इवनिंग राज। आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही है? गुड इवनिंग बेटा, क्लासेस समझ में आ रही है? आज हम लोग बहुत यस मैम। आज हम लोग बिल्कुल टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था, आप लोग अपनी सिलेबस से उसको कनेक्ट कर पा रहे हो? जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हम किस सीक्वेंस में जा रहे हैं आपके बुक के अकॉर्डिंगली? इज यस इट मैम। ओके विद यू? समझ में आ रहा है ना? ये सब भी आप लोग भी पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ा होगा स्कूल में तो, बट पढ़ेंगे। जो मैं पढ़ा रही हूँ कंपैरेटिवली बहुत इजी करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपकी बुक में ना बहुत सारी चीजें शॉर्ट में दी हुई है, डिटेल्स दिया ही नहीं है। ठीक है, जैसे आज मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगी, वर्क एनर्जी पूरा। ठीक है, आज हम पूरा करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज वर्क डन। फिर यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम भी है आपकी बुक में, बट शॉर्ट में एक फॉर्मूला सा लिख दिया है, नथिंग, कुछ डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है, बट वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी करेंगे हम। वर्क एनर्जी के बाद देन वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स करेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, देखो यहाँ पे जैसे इसने फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, वर्क डन निकालने को भी बोल रहा है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन है। तो ये वर्क का इतना सा पार्ट है आपके सिलेबस में, वो हमको करना पड़ेगा। एंड एनर्जी भी है, तो एनर्जी थ्योरम आ गया तो एनर्जी भी पहले हमको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एफबीडी हमने कल पढ़ा था, फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया था। फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आया था बच्चों? आया था कल जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स कर यस रहे थे। मैम। अगर कोई प्रॉब्लम होगा अभी भी तो आप किसी भी दिन उसको रिपीट कर सकते हो। आई नो वो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था। ठीक है, तो आपको कभी कुछ लगेगा तो आप उसके लिए बोलेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली वर्क। ठीक है, तो आप कब बोलेंगे कोई भी वर्क हो गया? वर्क डन को कब बोलेंगे कि वर्क इज डन? कब बोलेंगे वर्क डन हो गया? तब बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि वर्क हो गया। इज इट ओके? मतलब मान लीजिए आपके पास में ये कोई एक बॉडी है, यहाँ बॉक्स है, मैंने शो किया आपको, बहुत हैवी सी कोई बॉडी है। आप उसको धक्का दे रहे हैं, आप उसे फोर्स लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, एंड बॉडी मूव्स। बॉडी आगे की तरफ चलती है, मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तब हम बोलेंगे वर्क डन हुआ। इज इट ओके? ये वाली बात यस समझ मैम। में आई? और हम इसको कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं? वर्क कैसी क्वांटिटी? स्केलर है। क्या मतलब है वर्क डन स्केलर है का? वर्क डन स्केलर है का क्या मतलब है? मैम हाँ बोलो, बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मैम वर्क की definition क्या है? बोलो। वर्क इज वन फोर्स एक्ट ऑन अ अच्छा, ऑब्जेक्ट आवाज आ रही है मेरी? ऑब्जेक्ट वाज हाँ, अ डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज सेड टू बी डन, हाँ, व्हेन फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स एफ डॉट एस। फोर्स डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। मैंने आपको पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है? व्हाट इज ए डॉट बी? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ए डॉट बी क्या होता है? भाग्यश्री, आर यू देयर इन द मीटिंग? है मीटिंग में भाग्यश्री? नहीं है? हाँ बताओ आर्या, ए डॉट बी क्या होता है? आपने भी क्लास अटेंड करी थी। ए डॉट बी क्या होता है बेटा? ए डॉट बी क्या होता है? जब हमने वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, स्केलर पढ़ रहे थे, तब करा था। मेरी मल्टीप्लाई। आवाज नहीं आ रही? हाँ, क्या होता है फॉर्मूला? ए बी कॉस थीटा। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, थोड़ी सी कट। यस मैम। स्क्रीन भी
बेटा मेरा प्रॉपर इंटरनेट है आपके और मैंने डबल सपोर्ट दे रखा है। बिफोर क्लास में एक बार चेक किया था तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 80-90 एमबीपीएस मिल रहा था, तो बहुत अच्छा था वो। आप अपना एरिया चेक करो और रीजॉइन करो, ओके है ना? यस ओके, तो आपका वहां पर में भी इंटरनेट इशू होगा। ओके, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। ओके, आया समझ में? अभिषेक, आर यू देयर इन द मीटिंग? सो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा क्या है, थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ये वाली बात समझ में आई? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज वर्क डन इक्वल्स टू? W is equal वर्क to डन इज इक्वल्स टू क्या? हाँ बोलो। cos theta. W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। मान लीजिए ये वाली बॉडी है, ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। और मान लीजिए आप इस बॉडी को ऐसे पुल कर रहे थे, ऐसे खींच रहे थे, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा था, तो ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। यहाँ तक समझ में आया? आगे करें, आगे करें बच्चों। यस मैम आगे देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्स। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? वर्क की यूनिट क्या हो जाती है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। फोर्स की यूनिट क्या होती है, पिछले चैप्टर में देखा था, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होती है, मीटर। तो एक तो वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है, एक होती है न्यूटन मीटर और जूल। वर्क की यूनिट होती है जूल, ठीक है, वर्क की यूनिट होती है जूल। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और इसके लिए क्या होता है, एल। तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ओके, तो एम एल टू टी माइनस टू डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ओके, इज इट ओके? समझ में आया? वर्क का यूनिट समझ में आई, जूल होती है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू होता है। इज इट ओके? आगे करें। देखिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। हम कब बोलेंगे वर्क इज डन? वर्क हो गया। वर्क डन होने के लिए क्या होना चाहिए? वर्क डन कब बोलेंगे वर्क इज डन? पहली कंडीशन क्या होती है? हाँ, जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या? ऑब्जेक्ट हिल जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तब हम बोलेंगे कि वर्क डन। तो दोनों चीज होनी चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए, फोर्स होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एंड तीसरी चीज भी है, फोर्स हैज अ कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है वो अभी मैं बताती हूँ। तो फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और ये जो एंगल है, एंगल भी ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्यों होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए एंगल, जो होता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, फोर्स का एग्जाम्पल, वर्क का एग्जाम्पल देखो। पुलिंग अ सूटकेस, अगर आपके पास में जैसे आप सूटकेस है, आजकल सारे सूटकेस के ऊपर वो लगा होता है ना, सम ट्रॉली, आप जिसकी हेल्प से आप अपने सूटकेस को व्हील चला सकते हो, मूव कर सकते हो, है ना। तो उस केस में वर्क डन है, दैट इज अ वर्क डन। पुशिंग अ कार्ट, और कार्ट भी आगे जा रही है, धक्का दे रहे हो, कार्ट आगे जा रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ वर्क डन। पर होल्डिंग अ हेवी बैग स्टेशनरी, आप खड़े हो, आप खड़े हुए हो, आप ट्रेन में खड़े हो, या आप कहीं पर भी खड़े हो और आपने बहुत हेवी
चीज अपने हेड पे रखी हुई है तो दैट इज नॉट अ वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। दूसरा, आप बहुत एक हैवी वॉल है, वॉल को आप पुश कर रहे हो बहुत ज्यादा, यहाँ पर देखो आप वॉल को धक्का दे रहे हो बट द वॉल इज नॉट मूविंग, तो दिस इज अगेन नॉट अ वर्क डन। ये वाली बात समझ में आई आपको? वर्क डन वाला समझ में आया? Yes, ठीक है, ma'am. वर्क डन क्या होता है, कब वर्क को बोलेंगे हुआ है कब नहीं हुआ, इज इट ओके? आगे करें, चलिए आगे। Yes, ma'am. अब हम देख रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन। वर्क डन भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा होता है निगेटिव एंड तीसरा होता है जीरो वर्क डन। सो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, मान लीजिए आप ये ऑब्जेक्ट है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में बॉडी भी मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन में वो भी डिस्प्लेस हो रही है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन है। इज इट ओके? इज इट ओके? और इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? अगर एफ का भी यही डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का भी यही डायरेक्शन है तो व्हाट इज थीटा बिटवीन दैट? ये और ये दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। पढ़ा था ना मैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं देन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर आपका एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो दिस इज 0 डिग्री। ओके, पैरेलल वेक्टर में एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये 0 डिग्री है। इसका एग्जाम्पल देखिए, पुलिंग अ ट्रॉली। आर यू एबल टू कैच दैट? समझ में आ रहा है ये? ट्रॉली आपके घर में अगर आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा होगा आप ट्रॉली को पकड़ के चलते हो, या आजकल तो लोगों स्कूल बैग भी ट्रॉली वाले आ गए हैं, देखा आपने ट्रॉली वाले स्कूल बैग? स्कूल बैग में भी ऐसे ट्रॉली लगी होती है, वो ऐसे हैंडल सा होता है और ये बैग होता है, उसको खींचते हैं लोग, तो वो वाले उसको भी हम क्या बोलेंगे? आप फोर्स लगा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में आपका वो बैग भी मूव कर रहा है, सो दिस इज अ पॉजिटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन कैसा होता होगा, सोचो। निगेटिव वर्क डन आप कैसे समझते होगे? निगेटिव वर्क डन कैसा होता होगा? 1 मिनट लो और सोचो। जिस बैग को हैंड ओवर नहीं होता होगा वो नेगेटिव होता होगा। हैंड ओवर नहीं, आपके पास इसके अपोजिट होता है। अपोजिट होती होगी, करेक्ट। इसका opposite. आपने बॉडी में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर बॉडी पीछे के डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी पीछे के डायरेक्शन में जा रही है। आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, बॉडी पीछे की तरफ लेकिन जा रही है, तो दैट इज अ निगेटिव वर्क डन। कोई एग्जांपल? आप जब साइकिल का ब्रेक लगाते हो, ठीक है, साइकिल का ब्रेक लगाते हो, आपने फोर्स आगे की तरफ लगाया, बट आपकी साइकिल में वो जो ब्रेक्स होती है, शू ब्रेक से वो प्रेस हो जाता है, वो पीछे की तरफ उसको खींचता है, तो उस केस में वर्क डन कैसा है? निगेटिव है। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात Yes, समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो वर्क डन अगर निगेटिव है तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? पहले केस में फॉर्मूला था एफ एस कॉस 0। व्हाट इज कॉस 0? कॉस 0 क्या होता है? याद करवाया था मैंने। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? जब तक टेबल याद नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स नहीं आएगी। One. ट्रिग्नोमेट्री, हाँ बोलो। कॉस 0 1 होता है। गुड। सो वर्क डन इज एफ एस। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा अगले केस में? वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। व्हाट इज कॉस 180 डिग्री? कॉस 180 डिग्री क्या होता है? बोलो। कॉस 180 डिग्री क्या होता है? -1 होता है। याद नहीं किया अभी तक टेबल? ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लोगों ने लर्न नहीं किया अभी तक? आप जहां पढ़ते हो बैठ के किया है,
तो आपने जहां बैठ के आप लोग पढ़ाई करते हो उसके सामने में वो टेबल को लिख के पेस्ट करिए, ताकि दिन में 10 बार देखेंगे फिर वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री क्या होता है? कॉस 180 डिग्री क्या होता है? -1. -1। तो -1 होने से ये क्या हो जाएगा? माइनस एफ एस। तो वर्क डन निगेटिव। हमने अभी देखा ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड बॉडी पीछे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो इस केस को हम बोलेंगे निगेटिव वर्क डन। आप आया समझ में? वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन, एग्जांपल दे रखा है, फ्रिक्शन इज एग्जांपल। फ्रिक्शन फोर्स एक डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन इज निगेटिव वर्क डन। आया समझ में? आगे करें। जीरो वर्क डन देखो, जीरो वर्क डन कब होगा? वर्क डन जब क्या होगा? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर होंगे, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री होंगे, थीटा 90 डिग्री होगा, तो क्या हो जाता है? व्हाट इज कॉस 90? व्हाट इज कॉस 90? 0. जीरो। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे कॉस 90 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे कॉस 90 रखोगे तो कॉस 90 0 होगा, सो वर्क डन 0 हो जाएगा। अब वर्क डन 0 कब कब हो सकता है? ठीक है, वर्क डन 0 कब कब हो सकता है? एक बार इसको मैं रब कर रही हूँ। वर्क डन 0 कब कब हो सकता है? पहला केस आपको पता है, यू नो दैट, आपको पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स एफ एस कॉस 90 डिग्री। या तो फोर्स ही ना लगे, एफ 0 हो जाए। अगर फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। दूसरा है बॉडी डिस्प्लेस ही ना करे, बॉडी रुकी हुई है, आपने बहुत फोर्स लगाया, बॉडी मूव ही नहीं कर रही, एस 0 है, देन ऑल्सो वर्क डन इज 0। तीसरी बार कब वो वर्क डन 0 हो सकता है? या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलोगे तो एक कुली है, कुली का क्या काम होता है? कुली पता है सबको? पानी कुली क्या करता है? पानी हाँ, सामान उठा के लेके जाता है ट्रेन में, ट्रेन में सामान उठा के लेके जाता है ना कुली। ठीक है, तो अगर कुली हेड पे सामान रखता है, जैसे ये कुली है, कुली ने हेड पे सामान रखा है, ठीक है, सो इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है? आप, ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का, और कुली आगे मूव कर रहा है एस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो, कुली ने अपने हेड पे सामान रखा हुआ है एंड फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट वो आगे मूव कर रहा है, तो वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो गए, दोनों 90 डिग्री हो गए, दोनों 90 डिग्री हो गए, तो वर्क डन इज 0। आई बात समझ में? आया यहाँ यस तक मैम. समझ में? और कोई एग्जांपल? जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन, इसको रब कर रही हूँ मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन। यहाँ देखो, आप यहाँ पर है, आप सन पे हैं, सन ये है, ठीक है, और आप ऐसे मूव करवा रहे हैं अर्थ को, अर्थ इसके चारों तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो एक तो ये फोर्स लग रहा है एंड इस पे ये डायरेक्शन है, इसके रेडियस, जिस भी डायरेक्शन में लोगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट डायरेक्शन देगा, तो हमेशा ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑलवेज इट इज 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री होने की वजह से वर्क डन इज 0। ठीक है, तो जब भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ घूमती है, देन फोर्स वर्क डन इज 0। ठीक है, आगे करें, 2 नेक्स्ट minutes करें में. आगे। हाँ, हो गया. ठीक है, आगे करें आप। देखिए,
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ये आपकी बुक का भी टॉपिक है। लुक एट योर बुक, आप अपनी बुक भी देखोगे, आपकी बुक में भी ये टॉपिक है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। नॉन लीनियर वेरिंग फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपकी बुक में भी है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है ये जो टॉपिक है ये वही है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ये आपकी बुक का ही है। नॉन लीनियर वेरिंग फोर्स, वेरिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स एक ही बात है। ठीक है, तो अगला है हेडिंग वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, when the force varies with displacement, ठीक है, अगर when the force varies with displacement, तो small work done क्या हो जाएगा? We know that work done is equals to क्या होता है? force into displacement, force displacement। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपको x1 पोजीशन से आपको x2 पोजीशन तक लेके जाना है। ठीक है, ये x1 इसकी इनिशियल पोजीशन थी, आप उसको दूसरी पोजीशन वर्क डन लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वर्क डन करने में सपोज आप उसको dx डिस्टेंस मूव करवाते हैं, dx डिस्टेंस मूव करवाते हैं, देन dw इज इक्वल्स टू f dx एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू, जब आप इंटीग्रेट करेंगे, अगर मुझे टोटल निकालना होता है तो मैंने आपको सिखाया था, जब टोटल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं? उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, टोटल वैल्यू हम इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन की लिमिट लोअर लिमिट x1 से अपर लिमिट x2 तक लेके जाते हैं। इट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू x1 x2 f dx। इसका मतलब सिर्फ इतना है, वर्क डन इक्वल्स टू द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जब भी आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे तो जो एरिया अंडर आता है, एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या देगा? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू वर्क डन। आगे करें, सिर्फ वर्क डन वेरिएबल फोर्स में ये एक इंपॉर्टेंट लाइनर थी। अब कुछ न्यूमेरिकल देखो, यहाँ देखो, अ मैन मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे दिख रहा है? यस क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, Yes, ma'am. road, horizontal road, mass is दिया हुआ है 10 kg in his hand, he covers distance this much with acceleration this, find the work done। कैसे करें अब हम इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ साइड में लिख रही हूँ आंसर नंबर 3। ठीक, आंसर नंबर 3 यहाँ साइड में लिखूंगी। क्या क्या दिया हुआ है? मास क्या दिया हुआ है? 2 kg मास क्या दिया हुआ है? 2 kg। ओके, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो? 40 मीटर। और एक्सेलरेशन क्या है? 0.5 मीटर एक्सेलरेशन क्या है? 5 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछ रहा है वर्क डन निकालना, तो वर्क डन कैसे निकाले? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बोलो। पहले आप एम और ए दिया हुआ है दोनों, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? पिछले वीक में पढ़ा था, लास्ट वीक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। Yes, ठीक ma'am. है, तो आपके पास मास भी है, एक्सेलरेशन भी, आप फोर्स निकाल लेंगे। लुक एट हियर, आपके पास मास भी है, कर्सर देखो, एक्सेलरेशन भी है, तो आपके पास फोर्स आ जाएगा। यस मैम एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस। ठीक है, एफ डॉट एस। तो यहाँ पे आपको एफ और एस को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम है, ए है, तो फोर्स आ जाएगा।
एस भी आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो वर्क डन आ जाएगा। कोई डिफिकल्टी इसमें? नहीं। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 यस मैम। आगे करें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है, मैं इसको रब कर सकती हूँ। यस मैम। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये मैंने दूसरी स्लाइड में इसको कॉपी कर लिया। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। फोर्स दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स हियर? फोर्स क्या दे रखा है? बोलो, फोर्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्स क्या है? 2I माइनस 6J न्यूटन। ठीक है, आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है, आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। एस क्या दे रखा है? -3J मीटर। आपको पूछ रहे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकाले बताओ? बताइए कैसे निकाले? आपको E एफ of भी दिया multiply हुआ by है। S. हाँ, तो एफ डॉट एस हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? एफ डॉट एस। तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वर्क डन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2I माइनस 6J, ठीक है, डॉट -3J। जी। देखो I डॉट I 0, J डॉट J 1, सो -6 -3 क्या हो जाएगा? 18, and J dot J 1, so 18 जूल। so work done is 18 जूल। समझ में आया? आंसर भी आप चेक कर सकते हो, 18 जूल आया। क्लियर हुआ? yes or no, is it okay? यस मैम। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करोगे? आपको फोर्स दिया हुआ है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है दिस, दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? ए पता है, बी पता है, तो ए बी क्या हो जाएगा बताओ? इसको रब करें, अगली अगली स्लाइड में चलते हैं। अब बताइए, आपको फोर्स दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, तो ए बी कैसे निकलता है? मैंने आपको सिखाया हुआ है। व्हाट इज ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ए इज, आपको समझ में आ रहा है हम कौन सा वाला न्यूमेरिकल कर रहे हैं? आपको यस समझ में मैम। आ रहा है? ए क्या है? 1 2 -3, तो ये क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? I +2, हाँ, I +2J -3K। और B क्या दिया हुआ है? 2I -5K। तो व्हाट इज ए बी? इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? B माइनस ए। तो B माइनस ए करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बोलो? इसको माइनस करो इससे, तो दिस इज I -2J, I -2J, and this is -2K. Is it okay? ये वाली यस बात मैम। समझ में आई? ये डिस्टेंस समझ में? यस अब मैम। आपके पास डिस्टेंस पता है, आपको फोर्स भी पता है, तो आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस पता है, फोर्स पता है, तो आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बताइए। हो जाएगा ये?
ठीक है, आपको फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, तो आपको वर्क डन निकालना है। यस मैम। ठीक है ना? आगे करते हैं। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, इज डिस्प्लेस्ड थ्रू दिस डिस्टेंस, द टोटल वर्क डन। अभी आपको टोटल फोर्स भी नहीं दिया हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे अभी सिखाया था, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो व्हाट इज द टोटल फोर्स? F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। टोटल फोर्स, एक फोर्स F1 और F2 दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा बोलो? ये 2I और ये माइनस आई, क्या हो जाएगा? F1 और F2 को ऐड करो, बोलो दिस इज I, राइट, I हो जाएगा ये। और आगे देखिए यहाँ पर -3I और ये 2J, तो क्या बनेगा दोनों को ऐड करेंगे तो? माइनस -3 -J, बिल्कुल सही, -J। और अब यहाँ बताइए 4K और -3K क्या बनेगा? 1K। 4K 1K, तो बस K लिख लेते हैं, ठीक है, K। आपको फोर्स पता चल गया और आपको A की वैल्यू पता है, मैंने अभी सिखाया। A क्या हो जाएगा? 2I प्लस J, और 0K है तो छोड़ दो। और B क्या दिया हुआ है? -3I -4J प्लस 2K। अब आपको A और B दोनों पता है, तो A भी आ जाएगा, A B वेक्टर आ जाएगा आपके पास। यस मैम। B में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा, तो ए बी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? इससे दोनों को माइनस करोगे तो ये क्या आएगा? -5I -5J प्लस 2K। यहां तक समझ में आ? ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ये जो ऊपर में कर्सर, जहां मेरा कर्सर देख रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता चल गया तो वर्क डन आ जाएगा। जल्दी से बताओ मुझे वर्क डन क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ वर्क डन क्या आ रहा है। फोर्स भी दिखा दिया मैंने आपको और डिस्प्लेसमेंट भी दिखा दिया। बोलो क्या आएगा वर्क डन, बोलो जल्दी बोलो। वर्क डन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? F.S। तो फोर्स के लिए क्या है यहाँ पर? देखो फोर्स के लिए क्या है? I -J प्लस K। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दिस इज I -J प्लस K, I -J प्लस K। और ए बी यहाँ पर क्या है? -5I -5J प्लस 2K, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। I का I से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? I और 5I क्या मिलेगा मिलके? बोलो A.I क्या होता है? I.I 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? दिस इज -5। यहाँ पर ये वाला माइनस है, यहाँ देखो कर्सर, ये -J और -5J क्या बनेगा? -J -5J, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी +5। और ये क्या मिलेगा आगे? +2, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी 2 यूनिट ओनली, जो कि आंसर में भी दिख रहा है आपको 2। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, चलो ओके। एक न्यूमेरिकल लास्ट दे रही हूँ वर्क एनर्जी पर।
आपको एक ग्राफिकल, अभी मैंने आपको बताया ना कि एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल था आपकी बुक में भी था, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या देता है बताओ। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बनेगा तो एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, 1 Distance. वर्क डन देता है। ठीक है, 1 2 3 4 ले लेते हैं, यहाँ पे ये फोर्स है न्यूटन में, 1 न्यूटन 2 न्यूटन ऐसा है, और यहाँ पे है दे रखा 1 2 3 4 और 5, और पहले में है 2 से 2 में, समझ में आ रहा है ना ये क्या क्या कर रही हूँ मैं। यस मैम। ठीक है, ये 1 है और ये हो गया, और दूसरे केस में 2 से 4 पे जाना है। ठीक है, और अभी आ रहे हैं हमारा 2 से 3 तक है। ठीक है, और ये है अपना बी लास्ट पॉइंट। आपको पूछ रहा है कि इस ड्यूरेशन में इस में बॉडी ने कितना वर्क डन किया, ये डिस्टेंस है, तो एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप, एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। इसका नाम देखो, पहले ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाले रेक्टेंगल को देखो, ये जहां मेरा कर्सर दिख रहा है, इसका एरिया क्या होगा बताओ। ये कौन सी शेप दिख रही है आपको, ये कौन सी शेप दिख रही है बताओ, रेक्टेंगल दिख रहा है ये कौन सी शेप दिख रही है, रेक्टेंगल दिख रहा है। मेरी ड्राइंग Rectangle. इतनी खराब है Yes, तो ma'am. मेरी पहचान में आ रही है ना, मेरी ड्राइंग इतनी खराब तो नहीं लग रही मुझे। चलो ये वाला क्या है, रेक्टेंगल दिख रहा है, जो कर्सर दिख रहा है आपको। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका नाम दे देते हैं। मान लो मैं इसे रेड कलर से नाम दे रही हूँ, इसको पहला नंबर देते हैं, इसका एरिया 3 एंड इसका एरिया 4। ठीक है, तुम पर प्रॉपर नाम देना, मैंने ऐसे ही दे दिया कि एरिया फर्स्ट वाले सरफेस का, सेकंड सरफेस, थर्ड S1 S2 S3 S4, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस। फर्स्ट सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा बोलो, फर्स्ट सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बोलो, 2 Newton. 2 न्यूटन। सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ S1, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो 2 इंटू 1, सो ये क्या हो जाएगा, इट इज 2 जूल। अच्छा, अब अगले वाले एरिया में आओ, एरिया ऑफ S2। अब कौन सी शेप है बताओ, एरिया ऑफ S2 सेकेंड सरफेस की, इस वाले सेकेंड सरफेस का शेप कौन सी है बताइए, इस वाले सरफेस की कौन सी हाँ क्या शेप लग रही है आपको, पैरेललोग्राम लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, ट्रेपीजियम लग रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है, ट्रायंगल लग रहा है, क्या लग रहा है, पैरेललोग्राम लग रहा है। दोनों सारे चारों साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड्स। ट्रेपीजियम पता है आपको, ट्रेपीजियम पता है, ये ट्रेपीजियम की शेप नहीं लग रही है आपको। क्या होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है,
फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड की एक साइड की हाइट क्या है 2 और दूसरे 2 साइड की हाइट क्या है 4। 4 ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 4 और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 3 जूल। व्हाट इज एरिया ऑफ S3? थर्ड सरफेस का क्या हो जाएगा बताओ? अगेन ये ट्रेपीजियम है, अगेन S3 भी क्या है? ट्रेपीजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड 3 एक साइड 4, बीच का डिस्टेंस 1, 1 हाफ 3 + 4 × 1। तो ये क्या हो जाएगा 7/2 जूल। और फोर्थ सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया लेंथ ऑफ एस, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है। तो ये लेंथ क्या है इसकी 3 और ब्रेथ क्या है 1। 1 3 × 1 दैट इज 3 जूल। 3 तो जूल। टोटल एरिया पूछ रहा है तो S1 S2 S3 S4 सबको ऐड कर दो। आया समझ में? आया समझ में? ये क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, आपकी बुक में भी है। जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, यही है वो एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू वर्क डन, और वही मैं आपको अभी करा रही थी। आई होप क्लियर है आपको यहाँ तक। आगे कर यस सकते हैं हम, आगे कर सकते हैं बच्चों, आगे करें ना? यस मैम। यस और नो? ओके ना? कंफर्टेबल हो? पीठ तो नहीं लग रही ज्यादा? ओके, अगला टॉपिक आता है एनर्जी। एनर्जी से क्या समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी से क्या समझते हैं? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? एनर्जी इज द कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट इज जूल। SI unit is joule and dimensional formula is mL2T-2. Understood? mL2T-2. Is it okay? Is it okay? And mechanical energy क्या हो जाएगी? Kinetic energy. Is it okay? Energy को क्या कैसे denote करते हैं? Energy is the capacity to do work. SI unit is joule. Dimensional formula is mL2T-2. True. Done? Yes. Okay, so what are the types of mechanical energy? Kinetic energy, potential energy. ठीक है, तो देयर आर, और दोनों के सम्स को क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या पढ़ा एनर्जी में? हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी यानी कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी? एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL2T-2। याद रहेगा ये? याद रहेगा mL2T-2। एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बताइए व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अरे 9th क्लास में पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर एक बॉल है, बॉल घूम रही है, बॉल मूव कर रही है, तो मूविंग बॉडी में कौन सी टाइप की एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और एक बॉल हाइट पे रखी हुई है, मान लीजिए ये स्टूल है और यहाँ पर वो बॉल रखी हुई है, तो ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। The energy due to motion of a body is kinetic energy and due to position potential energy. आई बात समझ में? Yes, ma'am. What is kinetic energy?
द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यस आई बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास है। वी क्या है? वेलोसिटी है। इज इट ओके? आया? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का मैम फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एनर्जी इज इक्वल्स, हाँ बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो। पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है क्या मैम? हाँ बिल्कुल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है। एक सेकेंड, ये वैसे मैंने डेरिवेशन करी हुई है, लिख दी है वहां पर, बट मैं तुम्हारे सामने भी डिराइव करूंगी, ठीक है? एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन आती है और न्यूमेरिकल जब तक मैं डेरिवेशन आपके सामने नहीं करूंगी आपको नहीं समझ में आएगी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? हमने क्या कंसिडर किया? कंसिडर करते कोई एक बॉडी है, पहले वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है 0। हमने इस बॉडी पे क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। अब क्या हो गया? जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से ये बॉडी यहां तक आ गई कहीं पर, ठीक है? और इसकी वेलोसिटी अब हो गई है v, वेलोसिटी v हो गई है। हमने लगाया था इस पे फोर्स F, ओके? और ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी? ये मूव कर रही थी एक्सेलरेशन ए क्या थी? इसकी एक्सेलरेशन थी, जिससे ये आगे बढ़ रही थी, एक्सेलरेशन। और इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? मान लीजिए ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी थी, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है x। इज इट ओके? यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ तक Yes, होने के बाद में अब आप देखिए, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, व्हाट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? थर्ड, व्हाट इज योर थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? वी स्क्वायर, हमने पढ़ा है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 2as पढ़ा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये पढ़ी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है? अच्छा, अब u अगर 0 हो गया तो आपको क्या मिलेगा? u 0 हो गया तो क्या मिलेगा? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज व्हाट? 2as, ओके? एंड व्हाट इज a इज इक्वल्स टू? a इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? v स्क्वायर बाई 2s। यहाँ पर देखो, ठीक है? v स्क्वायर ये क्या है? 2s, ओके? अब यहाँ देखिए, इसके आगे आपको पता है, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके? और फोर्स क्या है हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस s। वैल्यू पुट अप करिए, m, एक्सेलरेशन अभी अभी हमने देखा क्या है? v स्क्वायर बाई 2s इंटू s। अब कुछ कट रहा है, s से s कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। एंड ये वर्क डन जो है, वर्क डन अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है? ये वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ m v स्क्वायर। बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं इसको, इस पर आपको। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ m v स्क्वायर। याद रहेगा ये? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रहेगा? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? समझ में आया आपको? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो, इज इट ओके? yes. ओके,
तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने. ओके, हमने सबसे पहले क्या टॉपिक पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा वर्क. व्हाट इज वर्क? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने पहले. सबसे पढ़ा वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा पढ़ा. इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसकी यूनिट पढ़ी, इसका डायमेंशन पढ़ा. यूनिट क्या होती है? जूल. डायमेंशन इज ml/t-2. इसके बाद हमने देखा वर्क डन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है. इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा पॉजिटिव वर्क डन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव. नेगेटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन. जीरो वर्क डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर. ओके, फिर हमने न्यूमेरिकल करे वर्क डन पर. फिर हमने ग्राफ पे भी न्यूमेरिकल किया. ठीक है, वेरिएबल वाला, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देता है? वर्क देता है. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? Energy एबिलिटी is the टू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क. इसकी भी यूनिट वर्क की तरह ही होती है, जूल होती है. और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ml/t-2 ही होता है. ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी के टाइप्स में पढ़ा काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv² से डिनोट करते हैं. उसके बाद हमने इसकी डेरिवेशन भी करके दिखाई आपको. ठीक है, अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम करवानी थी पहले, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी. मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. बट मुझे पहले ये एक थ्योरम करानी थी कि उसमें बताना था आपको कि वर्क काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. जो आप वर्क करते हैं दैट ओनली कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. वही वो वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी यही बोलता है कि द वर्क विच वी आर डूइंग दैट इज टोटली कन्वर्टेड से एक्सीलरेशन आया मैम आपके and that is equals to work done. And work done is half mv². समझ में आया यहाँ तक? यस मैम. Is it okay? ये चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है. अभी हमको इसमें कोलिजन भी पढ़ना है, इसके बाद इसमें टॉर्क और रोटेशन भी पढ़ना है. तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक तक ये चैप्टर खत्म होगा, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा. आगे के चैप्टर थोड़े छोटे हैं बट ये वाला थोड़ा बड़ा है. इज इट ओके? Can I end this class? समझ में आया आप लोगों को? यस मैम. यस मैम. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास अब हमारी कब है? सैटरडे को. प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम. अगली क्लास में हम कोलिजन करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे, इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल एक आध करेंगे एंड देन कोलिजन करेंगे. और कोलिजन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी बिग टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. गुड नाइट मैम. गुड बाय. नाइट. बाय बाय बेटा. मैम.